हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सरकार गिराने के साजिशकर्ताओं से रांची पुलिस करेगी पूछताछ, अदालत में रिमांड के लिए दिया आवेदन। एक बड़ी खबर की, झारखंड में चल रहे हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार को गिराने का मामला इन दिनों सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। झारखंड सरकार को गिराने की साजिश में शामिल 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के लिए पुलिस ने अदालत से रिमांड की मांग की है, जिसे लेकर रांची व्यवहार न्यायालय के सीजीएम कोर्ट में रांची पुलिस ने आवेदन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी ने 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा की संभावित तारीखों का किया ऐलान। एक बड़ी खबर की, जेपीएससी की ओर से 7वीं से लेकर 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर एक बार फिर से संभावित तिथि जारी कर दी है। बताते चले कि जेपीएससी से मिली जानकारी के अनुसार 12 सितंबर को परीक्षा हो सकती है। वेबसाइट पर इसे लेकर पूरी रिपोर्ट जल्द ही जारी की जाएगी। 8 फरवरी को जारी किए गए इस विज्ञापन के जरिए कुल 252 पदों में नियुक्ति की जानी है। इसके साथ ही इधर आज होने वाले कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के स्नातक स्तर की पीटी और मेंस के अलग अलग बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा की जगह एक ही परीक्षा आयोजित करने से संबंधित प्रस्ताव को आज लाया जा सकता है। इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। इसके लिए परीक्षा नियमावली 2015 में संशोधन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार पहले राज्य स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और वहीं शिक्षकों की बड़े स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं झारखंड पुलिस की भी भारी संख्या में बहाली निकाली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक झारखंड के हर जिले में हल्के से लेकर भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया है। आज देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। वहीं कल पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 30 नए मरीज मिले हैं, जिसमें धनबाद से 6, पूर्वी सिंहभूम से 3, गुमला से 2, कोडरमा से 1, पाकुड़ से 1, रामगढ़ से 8, रांची से 7 और साहेबगंज से 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 41 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 3, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 2, गढ़वा से 20, गुमला से 1, जामताड़ा से 2, कोडरमा से 4, लातेहार से 1, रामगढ़ से 2, रांची से 2, साहेबगंज से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 223 हो गई है, जिसमें बोकारो में 21, चतरा में 4, देवघर में 10, धनबाद में 14, दुमका में 3, पूर्वी सिंहभूम में 13, गढ़वा में 23, गिरिडीह में 3, गोड्डा में 3, गुमला में 4, हजारीबाग में 4, जामताड़ा में 5, खूंटी में 5, कोडरमा में 25 एक्टिव केस है, जबकि लातेहार में 6, लोहरदगा में 5, पाकुड़ में 3, पलामू में 2, रामगढ़ में 7, रांची में 47, साहिबगंज में 15, सरायकेला में 4, सिमडेगा में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 5 एक्टिव केस है। अगली बड़ी खबर, नियुक्ति नियमावली को आज कैबिनेट से मिल सकती है हरी झंडी। एक बड़ी खबर की, राज्य में नियुक्ति नियमावली को आज कैबिनेट से हरी झंडी मिल सकती है। इसके बाद अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति के लिए 2 अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर एक ही परीक्षा से काम चलाएगा। सरकार इस बात को आज स्वीकार करने जा रही है। वहीं झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता दिया जाएगा। नौकरियों में झारखंड से ही मैट्रिक, इंटर की परीक्षा पास करने वालों को नौकरी में प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। ऐसे करने से झारखंड के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देना संभव हो सकेगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर विधि विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसका निराकरण कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना है। वहीं कैबिनेट से नियोजन नियमावली की स्वीकृति मिलने के साथ ही राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। इसके पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्तियों से संबंधित तमाम विभागों के प्रस्तावों को वापस कर दिया है। स्पष्ट है कि अब नए सिरे से बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कक्षा लेने से पहले कोरोना जांच जरूरी। राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को पढ़ने आने से पहले शिक्षकों की कोविड जांच कराई जाएगी। इसके लिए जिलों के माध्यम
माध्यम से शिक्षकों को निर्देश दिया जा रहा है और शिक्षकों को अपनी कोविड जांच रिपोर्ट भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में सौंपनी होगी ताकि ये साबित हो सके कि कोई भी शिक्षक कोरोना संक्रमित नहीं है। कल से स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने जा रही है। साथ ही इधर झारखंड के हर विद्यालय में होंगे नोडल शिक्षक। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने लिखाने और गणित सिखाने के कार्यक्रम को लागू करने के लिए शिक्षकों को नोडल बनाया जाएगा। हर स्कूल में शिक्षकों की संख्या के आधार पर नोडल शिक्षक बनाए जाएंगे। वैसे स्कूल जहां पहली से लेकर तीसरी क्लास चलती है वहां अगर एक शिक्षक या फिर 4 शिक्षक कार्यरत है तो एक शिक्षक को नोडल शिक्षक के रूप में मनोनीत किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आजसू ने 30% की फीस कटौती की मांग। आजसू छात्र संघ का प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को जगत मुरारी के नेतृत्व में DSP-MU की कुलपति नमिता सिंह से मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर छात्रों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया है और जगत मुरारी ने कहा है कि कोरोना के कारण अभिभावकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इस वजह से कई विद्यार्थी सेमेस्टर फीस देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में सेमेस्टर फीस में 30% की कटौती करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD अनिवार्य। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीधी नियुक्ति के लिए PhD की डिग्री अनिवार्य करने से संबंधित रेगुलेशन पर अपनी मुहर लगा दी है। अब उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से झारखंड में ये नियम लागू हो जाएगा। हालांकि जो नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रही है उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। वहीं इधर रांची कॉलेज के बैकलॉग विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने का दिया जा रहा मौका। रांची कॉलेज के वैसे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है जिनका अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है या फिर किसी कारणवश वे फेल हो गए हैं। अब वैसे विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने का मौका दिया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थियों को अपने संबंधित विभाग से संपर्क करना है और उसके बाद अपने बैकलॉग की जानकारी मुहैया करानी होगी, जिसके बाद विभाग की ओर से परीक्षा का आयोजन भी किया जा सकता है। वहीं ये मौका केवल रांची कॉलेज के विद्यार्थियों को ही केवल मिलेगा। वहीं दूसरी ओर इंटर में फेल हुए छात्रों के साथ न्याय करे शिक्षा मंत्री। पूर्व CM रघुवर दास ने कहा है कि इंटर में फेल हुए छात्रों के साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और जैक न्याय करे। उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन किया है और दास ने जारी बयान में कहा है कि मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इंटर के नतीजे में कई योग्य छात्रों को कम अंक दिए गए हैं जबकि वे बेहतर अंक के हकदार थे। ये छात्रों के मनोबल को तोड़ने और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसे होगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री से न्याय करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HDFC बैंक में खुलेगा MDM का खाता। मध्याह्न भोजन योजना के लिए सिंगल नोडल बैंक अकाउंट खोला जाएगा। ये अकाउंट HDFC बैंक में खोला जाएगा। अगले 15 दिनों में जिला और प्रखंड स्तर पर 0 बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोलना है। इसके लिए झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निर्देशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है। इधर 10वीं और 12वीं के परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद अब कॉलेजों में एडमिशन को लेकर जमकर भीड़ होने वाली है। कोरोना को देखते हुए इस बार ज्यादातर छात्र राज्य के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में रांची विश्वविद्यालय की ओर से विशेष तैयारी की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों का एडमिशन हो सके। इसके साथ ही इधर रांची के इटकी में एम्स की स्थापना करने की मांग है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडविया से कल मुलाकात किया है। इस दौरान उन्होंने इटकी क्षेत्र में भी एक एम्स बनाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है ताकि मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाना न पड़े। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BRP-CRP के अस्थायीकरण करने की मांग। BRP-CRP संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुनील पांडे ने सरकार से अस्थायीकरण करने की मांग की है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बीते 16 वर्षों से BRP-CRP संघ से जुड़े कर्मी अल्प मानदेय में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने इनकी अस्थायीकरण करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हमेशा आश्वासनों का झुनझुना ही थमाया है। सरकार के द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। 15 अगस्त तक यदि अस्थायीकरण की घोषणा नहीं करती है तो फिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर झारखंड मंत्री परिषद की बैठक आज। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक आज शाम के 4 बजे झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री
मंत्री परिषद कक्ष में की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग होमगार्ड बहाली में अनियमितता। इधर झारखंड में किसी भी विभाग में बहाली पर विवाद न हो ऐसा कम ही संभव है। अब हजारीबाग होमगार्ड बहाली में अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। इसकी शिकायतों को लेकर रोजाना अभ्यर्थी हजारीबाग जिला उपायुक्त के दफ्तर पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि पैसे लेकर शारीरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को मेधा सूची में जगह दे दी गई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर हजारीबाग उपायुक्त ने होमगार्ड बहाली पर पोस्ट लिखी है। उन्होंने अभ्यर्थियों से आपत्ति दर्ज कराने और सूची में सुधार करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही इधर NSUI ने जैक बोर्ड के चेयरमैन का किया घेराव। 10वीं 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम को लेकर कांग्रेस छात्र संगठन NSUI झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने जैक बोर्ड के चेयरमैन का कल घेराव किए और ज्ञापन सौंपे हैं। बताते चले कि जैक बोर्ड के द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है बिना परीक्षा के ही। लेकिन बता दे, ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्हें बिना किसी ठोस कारण के ही फेल कर दिया गया है। इस परिणाम में बहुत सी त्रुटियां भी है और 40,000 से अधिक विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। इसको लेकर जमकर विरोध की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जातिगत जनगणना कराने की जरूरत है। इधर मूलवासी साधन मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जातीय आधारित जनगणना कराने की मांग की है। वहीं इधर जयदू ने जातिगत जनगणना की आवाज को की बुलंद। इधर झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश संयोजक श्रवण कुमार ने कहा है कि हमारी पार्टी की मांग है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना से ही देश और राज्य के सभी वर्ग के लोगों की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। वे बुधवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही है। इसके साथ ही इधर कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा पर दिया जाएगा जोर। इधर मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें समग्र शिक्षा स्कीम 2 लागू करने और केंद्र प्रायोजित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यालय 2 साल और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब ये अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही सभी सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूल खोले जाएंगे और वहीं समग्र शिक्षा योजना को 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में अवैध रूप से बने 200 मकान तोड़े जाएंगे। एक बड़ी खबर की रांची नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए बताया है कि रांची में नगर निगम क्षेत्र और RRDA क्षेत्र में अवैध मकानों को चिन्हित किया गया है। अवैध रूप से बनाए गए मकानों को नगर निगम के कोर्ट से नोटिस दिया गया है और करीब 200 मकान अवैध पाए गए हैं। इसको तोड़ने का आदेश दिया जा चुका है और बाकी मकानों पर कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। सेवा सदन अस्पताल को भी 15 दिन का समय दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के लिए ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति जरूरी। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बुधवार को कार्यालय आदेश जारी किया है। आदेश में उन्होंने कहा कि 6 से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं चलेगी और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के आदेश के आलोक में शिक्षकों की ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है। वहीं इधर सरकारी शिक्षकों की सेवा संतुष्टि का आदेश जारी। सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के सेवा संतुष्टि का आदेश शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी कर दिया गया है। कहा है कि सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं की सेवा संतुष्टि नियम अनुसार किया जाना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर कोई गलती से नियुक्ति पा लेता है तो उसी के आधार पर किसी दूसरे को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि का होगा स्पेशल ऑडिट। झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का स्पेशल ऑडिट किया जाएगा। छोटे किसानों को राहत देने के लिए शुरू की गई इस योजना में जमकर धांधली होने की जानकारी मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। केंद्र की पहल पर महालेखाकार किसानों के चयन में हुई गड़बड़ी और उनके खातों में की गई करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की जांच करेंगे। ऑडिट के दौरान इस तथ्य की विशेष रूप से पड़ताल की जाएगी कि किस किस स्तर से
कैसे गड़बड़ियां हुई है। अभी बोकारो, चतरा, हजारीबाग, जामताड़ा, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों में ऑडिट किया जाएगा, क्योंकि इन 8 जिलों में भारी गड़बड़ी होने की जानकारी मिली है। झारखंड के 18,236 फर्जी किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 13,44,45,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। सालाना 6,000 रुपए का लाभ लेने वाले गरीब किसानों की सूची में करोड़पति भी शामिल है। पूर्व विधायक, व्यवसायी और सरकारी नौकरी करने वालों के बैंक खातों में भी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर हुई है और लाभुकों में कई नाबालिग भी शामिल है। इसके साथ ही इधर हर परिवार को 5 डिसमिल जमीन या 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इधर मगध के कार्यवाहक पीओ नवीन कुमार ने बताया है कि कुंडी और देवलगढ़ गांव के हर विस्थापित परिवारों को सीसीएल की ओर से 5 डिसमिल जमीन या फिर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार घरों का मूल्यांकन करवाकर उसका मुआवजा सीसीएल के द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में 2 लाख पौधे लगाएगा निगम। शहर की हरियाली वापस लाने के लिए रांची नगर निगम जल्दी पौधारोपण अभियान शुरू करेगा। इसके तहत शहर में 2 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे सड़क के किनारे, नदी, तालाब और अतिक्रमण मुक्त खाली जमीन पर लगाए जाएंगे। अगस्त महीने के अंत तक एजेंसी का चयन कर उसे पौधारोपण के लिए जगह बता दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वां वेतनमान लागू होने के 5 वर्ष बाद भी विश्वविद्यालय कर्मियों को मिल रहा 6ठा वेतनमान। इधर रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के 7 विश्वविद्यालय के लगभग 5,000 कर्मियों को अभी तक 6ठा वेतनमान मिल रहा है, जबकि 7वां वेतनमान लागू हुए 5 वर्ष बीत गए हैं। बताते चले कि शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ के द्वारा 7वें वेतनमान को लेकर राजभवन के समक्ष धरना भी दिया गया था। तब नेता प्रतिपक्ष के रूप में हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि सत्ता में आते ही 7वां वेतनमान लागू कर दिया जाएगा। वहीं इधर राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकोत्तर कर्मचारी महासंघ के द्वारा कुलपति को अनुबंध कर्मचारी की सेवा नियमित को लेकर लिखित आवेदन देकर ध्यान आकर्षित भी कराया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीमांकन नहीं होने से वन पट्टा को लेकर गाँव-गाँव में विवाद। इधर चाईबासा जिले के वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगल क्षेत्र के ग्रामीणों को वन पट्टा दिया गया था, जिसमें चाईबासा जिले के कई गांव शामिल है और गांवों का सीमांकन नहीं होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों के द्वारा जंगलों के बीच बसे गांव केंजरा में बैठक बुलाई थी, जिसमें चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा भी शामिल हुए और ग्रामीणों ने विधायक को वन पट्टा से संबंधित समस्याओं से रूबरू कराए हैं। वहीं विधायक ने कहा है कि 15 अगस्त को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से राशन कार्ड, केसीसी, आधार कार्ड जैसे और वृद्धा पेंशन जैसी समस्याओं को लेकर जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें संबंधित आवेदन देकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदर में आउटसोर्सिंग कर्मियों का फिर लटका मानदेय। इधर सदर अस्पताल में फिर निविदा कर्मियों को मानदेय नहीं मिल रहा है। आउटसोर्सिंग पर बहाल कर्मियों को मानदेय नहीं मिलने से काफी परेशान है। साथ इधर आरक्षण को ले मंत्री को आज देंगे ज्ञापन। ओबीसी आरक्षण मंच आज 11 बजे श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर आरक्षण को लेकर ज्ञापन देंगे। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने बताया है कि ओबीसी को 14 से लेकर 27 और अनुसूचित जाति को 10 से 15% और निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू करने और जातीय जनगणना जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज मंत्री से मुलाकात कर शिष्टमंडल बातचीत करेंगे।